अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सिटी एट 10। क्या हाल चाल है आपके जनाब। हम आज फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हैं। मैं आपकी मेज़बान फ़रा यूसुफ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम डेली ऐसे गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाते रहे। अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली हमारा प्रोग्राम कर रहा होता है उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठी हुई हैं, उनको मोटिवेशन मिले, वो खुद भी ज़िंदगी में अपना जो एक्टिव पार्ट है उसको प्ले करने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ करती हैं, इतनी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की हुई होती हैं कि उनको देखने के बाद वाकई में जी चाह रहा होता है कि काश हम भी ये सब कुछ कर लेते, वक्त ज़ाया नहीं करते। तो हम यही चाहते हैं कि आपके जहन में ये सोच नहीं आए वक्त गुजरने के बाद, बल्कि अभी वक्त है, उसको अवेल कर लें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं उनका एजुकेशन से ताल्लुक है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने बहुत सा और काम भी किया। स्कॉलरशिप्स उनके पास बहुत सारी हैं, लिखने लिखाने का काम भी किया, अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स भी करती रही, घूमने फिरने का भी बहुत शौक रहा। आज हमारे साथ मैडम सबीहा मंसूर मौजूद है, वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की। उनसे गपशप करते हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे किया और खासतौर पे अभी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे हैंडल करें। मैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। फरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से। और ये इतनी लंबी चौड़ी सीवी मैं कल से देख रही हूँ और पढ़ रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी अचीवमेंट्स आपके पास हैं और फिर आपने उनको सिर्फ संभाल के नहीं रखा हुआ बल्कि वाइस चांसलर्स के तौर पर आप काम कर रही हैं और यूनिवर्सिटी को डेवलप करने की और भी कोशिशें कर रही हैं। तो क्या विजन था जब आपने ज्वाइन किया SVC? देखिए, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी तो दुनिया भर में मशहूर है और आपको पता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार और इट्स अ वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एग्जैक्टली। अब उसको जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया वाइस चांसलरशिप के लिए तो मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और वो लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी थी। मेरे लिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसमें देखिए फरा, आई एम नॉट अ ग्रेजुएट ऑफ लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, आई एम ग्रेजुएट ऑफ किनेट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर किया मास्टर्स इन लिटरेचर। उसके बाद फिर बाहर से भी एक मास्टर्स किया और PhD की। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि यहाँ जो 10,000 तकरीबन 11,000 बच्चियाँ पढ़ती हैं उन पे क्या मैं कोई इम्पैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि चैलेंज किनेट कॉलेज से ज़्यादा है। यहाँ किनेट कॉलेज का अपना चैलेंज है, हर यूनिवर्सिटी का अपना चैलेंज है, और तो स्पेशली वुमेन यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन यहाँ जो बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इट्स अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और यहाँ हमारे जो मेन स्ट्रीम के हमारे वुमेन स्टूडेंट्स हैं, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन्हीं में कहती कि अपर क्लास की भी नहीं आती, मगर ज़्यादातर जो है वो एवरेज एक हमारे जैसी बच्चियाँ हैं वो सब आती हैं। तो दे स्टार्ट विद अ बिट ऑफ हैंडीकैप व्हेन दे कम इनटू द मार्केटिंग सेक्टर और द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, क्योंकि उनको कम्पीट करना होता है उन बच्चियों के साथ भी who were born in elitist homes with silver spoons in their mouth, Edison College to convent or Karachi Grammar School and so on and so forth. तो उनको कॉन्फिडेंस में ऐड करना, उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जिसको बाज़ औक़ात हम निगलेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हम उनको एजुकेशन तो दे रहे होते हैं लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो कहीं कम रह जाती है। जब आपने ज्वाइन किया, हम देखते हैं कि कोई नई पोजीशन लेता है, कोई जिम्मेदारी संभालता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर आके बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो वैसा हो नहीं पाया। थोड़ा सा विदाउट सीमिंग प्राउड और एरोगेंट, आई वुड लाइक टू से कि इतना मैं ज़रूर अपने बारे में कह सकती हूँ कि जो भी मैंने प्लान या विजन कहीं भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोटी या बड़ी की, उसको मैंने एक्शन प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसी वजह से मेरे ख्याल में शायद मैं सिलेक्ट भी हो गई, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ये था कि जो भी मैंने कहा और हमारी विजन जो भी थी, प्लान था, उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। और उसमें आपको पता होगा टीम वर्क वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। रैंकिंग की बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक रैंकिंग आई, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं जी, देखिए वो मैं वैसे खुद भी उसकी HEC की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वाइस चांसलर्स की, उसकी मेंबर हूँ। हम लोग 10 के करीब हैं वाइस चांसलर्स, वी रिप्रेजेंट द होल ऑफ पाकिस्तान। हम इस बात को फिर आगे भी डिबेट करेंगे। दिस HEC रैंकिंग इन्होंने QS रैंकिंग से ली है, इंटरनेशनल रैंकिंग से, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। आई फील फ्लॉज ये कह लें कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी वीकनेसेस हैं। वो इस वजह से कि ऑन वन हैंड तो बहुत अच्छी बात है कि हम रैंकिंग करें और दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ compete करें, ठीक, और उनके ही पहलू लेकर आगे चलें, लेकिन एक बात ये है कि हमें अपना भी देखना है, अपना कि हमारे अपने सोसाइटी में रहते क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। 2 सेक्टर हो गए, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है। और यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 50-50% है, यानी 60% अगर पब्लिक सेक्टर है तो काफ़ी तादाद में हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक, ये जो रैंकिंग है ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को फेवर करता है,
क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको जो HEC डेवलपमेंट फंड्स मिले उसमें आपने कैसे सक्सेसफुली उनको यूटिलाइज किए, और ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं मिलती। सो कई चीज़ें हैं विच आई थिंक आर बायस्ड इन फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। दूसरी बात ये है कि क्वालिटी को मेजर नहीं करती है रैंकिंग, सिर्फ क्वांटिटी को मेजर। अच्छा, तो ये तो फिर बड़ा अजीब सा मयार हो कि जी आपके कितने स्टूडेंट्स ने आपको ग्रेजुएट किया या PhD की, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। अच्छा, ये नहीं सोचते कि कितनी क्वालिटी एजुकेशन हुई, कितने टॉप किया, उन बच्चों के रैंक्स क्या थे, उसकी मेजरमेंट नहीं। अच्छा ठीक है। लेकिन टीचिंग लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि जब मैं वुडरो विल्सन सेंटर गई थी तो मेरे 1 साल इस पे काम हुआ था ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, और उसमें HEC रैंकिंग को जो मैंने स्टडी किया तो PhDs को तो बहुत हाई रैंकिंग देते हैं, मतलब उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो उसको कहते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसको 2 मार्क्स दिए गए आउट ऑफ 100। अच्छा, जब अब फैकल्टी की आपने बात ही कर ली, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए जब बात करते हैं, मैंने भी आज सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान से बाहर उनको भेजा जाना चाहिए? जी बिल्कुल भेजा जाना चाहिए फरा। देखिए दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है नाउ, इंटरनेशनलाइजेशन इज़ द मेन स्लोगन ऑफ एजुकेशन, कि अब वो हम अपने छोटे से अपनी एक फोर्ट्रेस बनाकर नहीं रह सकते, हमें अपने दरवाजे खोलने हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, रीजनल इंटरनेशनल, हमारी बच्चियों को भी जाने का मौका होना चाहिए। हमारी फैकल्टी इसलिए बाहर ट्रेन होनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कोर्स, वो तो आप उधर से भी डिस्टेंस लर्निंग के साथ भी कर सकते हैं। वो द एक्सपीरियंस दैट यू गो थ्रू, द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर नेशनैलिटीज, उससे आपकी बहुत सोच में फर्क पड़ता है, और फिर आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स का अंदाजा हो जाता है कि किस मैं जगह आपको पर आप एग्जांपल देती हूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई बीजिंग, तो हम लोग जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स थे यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के एशिया टेफल कॉन्फ्रेंस में, हमें एक दिन पहले बुलाया गया था, तो वहाँ बैंक्वेट थी और वो हम लोग कोई तकरीबन 15-20 लोग बैठे हुए थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ खाना लगा हुआ था। तो थोड़ा सा हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ के थे, मैं थी, कोई मलेशिया की डॉक्टर अपने थे माया थी, अपने इंडोनेशिया से भी आए हुए थे, बांग्लादेश से डॉक्टर आरफा रहमान भी बैठी हुई थी, तो हम लोग काफ़ी सारे, और श्रीलंका से डॉक्टर रेहाना रहीम थी, तो हम लोग सब मुसलमान जो बैठे हुए थे, हमने उसको देखा और हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या लें और क्या ना लें, क्योंकि हमारे वो कल्चर में फ़र्क है। तो सबसे पहले जो हमारी होस्टेस थी उसने हमें कहा, एवरीवन प्लीज़ आई वांट टू अनाउंस फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स जो भी आप खाएंगे वो हिलाल होगा। अच्छा, ग्रेट। और उसके बाद हमें इतना अच्छा लगा क्योंकि उनकी फुल बैंक्वेट जो हुई फॉर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ डेलीगेट्स, हर चीज़ में ये ख्याल रखा गया था। इवन व्हेन दे टुक अस टू अ चाइनीज रेस्टोरेंट दैट वाज ओन्ड बाय अ मुस्लिम रेस्टोरेंट ओनर, सो दिस cultural sensitivity from China, from Beijing was phenomenal. कुछ ट्रैवलिंग पर बात करते हैं मैम, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स भी मिले, तो ये ट्रैवलिंग का शौक कैसे हुआ और कहाँ कहाँ अभी तक ट्रैवल कर चुकी? आई थिंक दैट फाइनेंशियली तो आई वाज वेरी कंस्ट्रेंड। हम लोग वर्किंग लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम दुनिया भर में सैरें करें और ट्रैवल करें, लेकिन एजुकेशनल्स और एकेडमिक्स को एक ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो अच्छा रिसर्च करें और उनकी फाइंडिंग्स इंटरेस्टिंग हो तो फिर वो दुनिया भर की फॉरम्स में लिखते हैं और उनके एब्स्ट्रैक्ट जब एक्सेप्ट होते हैं तो फिर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड अटेंड दिस कॉन्फ्रेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक्स। एक तो नेटवर्किंग होती है, दूसरा आपकी रिसर्च शेयर होती है बाकी कॉलीग्स के साथ, और अपनी ग्रोथ भी बहुत होती है जब आप पता चलता है कि दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं आपकी फील्ड में। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और मैंने बहुत ट्रैवल किया, ख़ास तौर पे जब मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में थी। एक दफ़ा तो एक साल में मुझे मालूम है कि मैंने कोई 5 कंट्रीज़ विज़िट की। अच्छा। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत ही ओवरडू कर दिया और मैं एग्जॉस्ट हो गई थी काफ़ी, तो बट लॉट ऑफ ट्रैवल। अच्छा, वहाँ जाने के बाद कंट्रीज थ्रू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, उस जगह पर जाने के बाद आपको ये एक्सपीरियंस करने के साथ साथ उनका कल्चर कितना डिफरेंट है, चीज़ें क्या क्या, अंदाजा होता होगा कि एजुकेशन में कहाँ कहाँ कमी है। हाँ बिल्कुल। एक तो ये है कि यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। पीपल डोंट हैव सच अ गुड इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान। क्वाइट ऑनेस्टली जो इमेज है ना, वो मीडिया ने काफ़ी डिस्टॉर्ट किया हुआ है। वी डोंट हैव द सेम इमेज एज सम अदर कंट्रीज जिनकी मीडिया बहुत इस तरह प्रोजेक्शन करती है कि उनकी कंट्रीज जो है दे डूइंग वेल। हमारी हमेशा प्रॉब्लम्स जो है ना वो मीडिया में आते हैं, उनके हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं वो नहीं आते। तो जब हमें हमारे फॉरेन डेलीगेट्स हमें मिलते हैं तो वो देखते हैं कि हम भी कुछ उस कैलिबर के हैं या उस तरह, तो दे वी हेल्प यू नो कास्ट अ गुड इंप्रेशन, अ गुड इमेज ऑफ। तो इस इमेज को बिल्ड करने के लिए या बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? यही करना चाहिए कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जिस तरह बाकी कंट्रीज करती हैं। हमें भी इंटरनेशनल डिफरेंट फॉरम्स में पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी वुमेन मस्ट बी देयर।
जैसे कि आपने बात की थी फाइनेंसिस की भी, तो बहुत सारी खवातीन सिर्फ इस वजह से नहीं जा सकती कि उनके पास फाइनेंसिस नहीं होते या कुछ इस लेवल पर भी नहीं होती कि स्कॉलरशिप्स में बाहर भेजा जाए। तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करा रही है? हमारी यूनिवर्सिटी में मैं रोज अपनी फैकल्टी को मिल रही होती हूँ, कुछ अपनी PhD स्टूडेंट्स को मिल रही होती हूँ, और माशाल्लाह हमारी इतनी अपनी फैकल्टी जो है वो बाहर से भी PhDs कर रही है, यहाँ से भी कर रही है, लेकिन मेनी ऑफ देम आर इन डिफरेंट कंट्रीज अब्रॉड एंड दे नॉट ओनली गो फॉर PhD अब्रॉड। अच्छा, ये जो हमारी यंग फैकल्टी है और हमारी जो एक मिडिल एज फैकल्टी है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, वो हम अपने पेपर्स पढ़ने के लिए भी कॉन्फ्रेंसेस में जाती है। उनको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, एंड दीज आर गर्ल्स फ्रॉम वेरी वेरी फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड फैमिलीज डूइंग सो वेल and taking their family upwards as well in the socio-economic graph. उनको भी साथ साथ लेकर चल रही हैं, तो अपनी सक्सेसेस भी हो रही हैं, फैमिली की सक्सेसेस भी हो रही हैं। जो आपने माल्टे और सेब और गाजरों की जो रेट बताए हैं, कौन से बच्चे आजकल सेब खा सकते हैं जब 50 रुपए का एक सेब होगा? An apple a day keeps the doctor away, but which mother can now give an apple a day to the? खुद काम करेगी, इनकम सप्लीमेंट होगी, बिजली के बिल भी दिए जाएंगे और सेब भी बच्चे को। अच्छा, यही बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपके पास बच्चियां आती हैं हर साल, काफ़ी सारी ग्रेजुएट भी कर जाती हैं मास्टर्स के बाद भी, लेकिन ऐसा होता है कि वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। यही प्रॉब्लम है नॉट ओनली इन आवर यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया में, खासतौर पर हमारे जैसे रीजन में, पाकिस्तान में, जहाँ हायर एजुकेशन को तो एक्सेस कर लिया, 50% ऑलमोस्ट वुमेन नाउ आर इन हायर एजुकेशन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ओनली 2 or 3% ऑफ वुमेन एक्चुअली जॉइन द वर्कफोर्स। लेकिन अभी जो हमने अपनी रिसर्च एक बेसलाइन की है, उसमें हमने देखा है कि माशाल्लाह हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड है। इस वक्त ऑलमोस्ट 42% of our students are pursuing higher studies, which is PhD and MS MPhil, and 35% already employed out of the total batch of graduates. So, and some of them are doing their PhD. तो ये बहुत अच्छा फेवरेबल ट्रेंड है, लेकिन उसके लिए हमने एक वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड लर्निंग एस्टैब्लिश किया है, और वहाँ हमने एक करियर काउंसलिंग एंड जॉब प्लेसमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किया। ये तो बहुत नेकी का काम है। जी, नेकी के काम की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, कि हम जहाँ अपनी स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लिंकेजेस, कमर्शियल लिंकेजेस के अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सबके साथ एक लिंक्स क्रिएट करेंगे कि जितने हमारी ग्रेजुएट्स जिस एरिया में, डिसिप्लिन में वो कर रही हैं स्पेशलाइज, उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी कम्पीट कर सकें विद अदर वुमेन एंड मेन इन द फील्ड, एंड दे आर द वन ऑफ द बेस्ट, so that they can get employed in the best sectors. बिल्कुल, जब आप बात करते हैं किसी भी बेस्ट चीज़ को प्रोड्यूस करने की, उसके लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे कहने लगी थी कि जो मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुकी हूँ, ये बहुत अच्छा सरप्राइज पैकेज मेरे लिए था, वो ये था कि कितनी हाईली डेवलप्ड माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है पाकिस्तान के लिए, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पे, और हमारे फिर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में भी। लेकिन इतनी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, वी गॉट अबाउट 100 PhDs एंड देयर आर सो मेनी जो बाकी इस वक्त कर रही हैं। कल मैं परसों हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे सिलेक्शन बोर्ड की, इसमें हमारे लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट जब आ रही थी कम्पीट करने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वी वर नोटिसिंग कि हमारे ग्रेजुएट्स एट द कटिंग एज, and mashallah they spoke so confidently, they had full command of their subject, and these were some of the scientists, computer science की भी बच्चियाँ थी वहाँ, और भी फील्ड्स में, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में। सो दे, आई थिंक दे आर सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ थैंक्स टू अ वेरी वेरी हाईली मोटिवेटेड एंड अ वेरी वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल वी वर्क लाइक अ टीम, वी वर्क लाइक अ टीम, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं आप हासिल कर सकते। कोई भी लीडर हो, कितना भी विजनरी हो, उसकी विजन या एक कंबाइंड विजन जो जॉइंट डिसीजन मेकिंग होती है, वो कभी भी नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती अगर फैकल्टी मोटिवेटेड ना हो और आपके स्टूडेंट्स मोटिवेटेड। स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब बहुत अवेयरनेस आ गई, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो पहले नहीं पढ़ाए जाते थे। आप इंटरनेशनली ट्रैवल भी कर चुकी हैं, आपने वहाँ पर पढ़ाया भी, तो क्या डिफरेंस देखती हैं स्टैंडर्ड में? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया भर के स्टूडेंट्स में वन ऑफ द बेस्ट हैं, और ये हमने खुद भी, हमें मालूम है कि एशियन स्टूडेंट्स, खासतौर पे पाकिस्तानी, इंडियन and even Sri Lanka, some of our base students are very good in mathematics. अच्छा. They're very good in some subjects, and all over the world, मतलब किसी ग्लोब में आप ले लें, they are the best. सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात है। अब एक अपॉर्चुनिटी की बात है कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि फैकल्टी डेवलपमेंट हो, ताकि फैकल्टी एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच लेकर स्टूडेंट पे फोकस करके उसकी ग्रोथ को दे। बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें तो अपनी अपनी बात है जी, मैं गई तो मैंने ये किया, मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, मैं ये, इट्स नॉट अबाउट योरसेल्फ, इट्स अबाउट द स्टूडेंट, दैट द स्टूडेंट इज योर प्रोडक्ट,
आप वो प्रोडक्ट को देखें, उस क्वालिटी क्या उस प्रोडक्ट की, यानी कि एवेल्युएशन तो सही यूनिवर्सिटी की ये है कि कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट आप लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी का लेकर उसको इंटरव्यू करें, देखें उसमें क्या पोटेंशियल है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे ग्रेजुएट्स, वुमेन ग्रेजुएट्स खासतौर पर अगर आगे नहीं आए, कुछ तो बैरियर्स विद इन द सिस्टम है, और कुछ सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो टोटल एजुकेशनल अप्रोच है दैट हैज़ नेवर बीन टू लुक एट द स्टूडेंट एज अ प्रोडक्ट दैट विल नाउ देन गो इनटू द मार्केट एंड compete with the others and be employed। जब हम ये देखना शुरू करें कि हमारे प्रोडक्ट को क्या वो मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, क्या स्पेशलाइजेशन मिल रही है जो आजकल, बिकॉज जनरल सब्जेक्ट्स आर नो लॉन्गर इन डिमांड, द मार्केट एंड इंडस्ट्री नीड स्पेशलाइज्ड। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। जी, मैं थोड़ा सा ये भी बताती जाऊँ कि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी थोड़ी कंजर्वेटिव यूनिवर्सिटी है बाय एंड लार्ज, लाइक इफ यू कंपेयर इट टू लाम्स और टू किनेर और सब यूनिवर्सिटीज़ इन कराची, तो वो एक कल्चर है। तो उस कल्चर को ऐसा ऐसा ही चेंज कर सकते हैं। कुछ बहुत काम मेरी प्रेडिसेसर ने भी किया, मैं डॉक्टर बुशरा मतीन ने, लेकिन आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि इन ग्रेजुएट्स को हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स से डिफरेंटली उनको देखें। हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर योर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स विच इज़ क्लास 11 and 12, दे आर योर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। उनके रूल्स रेगुलेशंस यूनिफॉर्म फ़र्क होना चाहिए, बिल्कुल फ़र्क है। वंस यू बिकम अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वंस यू बिकम स्टूडेंट नॉट ओनली ऑफ BS डिग्रीज बट MS, MPhil, PhD, उसमें साथ साथ पढ़ाई के, इंटर्नशिप्स के, आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तभी हो सकती है अगर आपको एक्सपोजर मिले। अगर आपको ठक्के रख दें और गेट्स के ताले ही हर वक्त बंद करके रख दें, उनके ना अंदर कोई आए ना कोई बाहर जाए, तो व्हाट विल दे डू? दे विल नॉट सर्वाइव द कॉम्पिटिशन, दे वोंट नो व्हाट द रियल वर्ल्ड इज़ लाइक। तो हमारी बहुत कोशिश है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दें, हेल्दी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जो हैं उनको साथ उनके इंटरेक्शन हो। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट नाउ टू होल्ड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, sending them as delegates of seminars, workshops and helping them to participate in training workshops as well। क्योंकि सिर्फ फैकल्टी की ट्रेनिंग नहीं करनी, जब हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक फ़र्क किस्म की बात करें। एक बात करें जो आप बात कर रही हैं, which is एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, which is very important, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्पोर्ट्स, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने खुद बहुत इंजॉय किया अपनी ज़िंदगी में ये एज ए स्टूडेंट। लेकिन अब उसके साथ साथ एक चीज़ और आ गई है, which is प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। जैसा कि आपने बताया भी कि एक सेंटर है पूरा जो काम कर रहा है। अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है ना, हाउ टू राइट अ गुड CV एंड अबव ऑल हाउ टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, यू नो, कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर beyond the classroom, in the sense the classroom is focusing on the discipline, trying to develop students जो critical thinking और problem solving कर सकें, एप्लीकेशन कर सकें उस थियरी की। लेकिन ये जो खास जो हमारा सेंटर होगा, ये स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। अच्छा, स्किल्स डेवलपमेंट के बाद आपकी बात आ जाती है कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाना, जैसा आपने बोला कि अब कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी आप करा सकें। इंटर्नशिप बच्चे अक्सर खुद कोशिश कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमारे पास पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड है। ग्रेट। यानी एवरी सिंगल स्टूडेंट हु इज़ अ BS स्टूडेंट, यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, उसको अपनी एक समर इंटर्नशिप जो है वो ख़ास तौर पे 3rd ईयर में, बिफोर द फाइनल ईयर, द 4th ईयर, उनको पूरी अटैचमेंट हम करते हैं एज पर द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड डिसिप्लिन विद एन इंडस्ट्री और अ कॉर्पोरेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, प्लस दे गेट इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एरिया, डू दे लाइक दैट एरिया। और हम आउटरीच कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी बहुत करवाते हैं और उसको भी हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं ताकि वो कम्युनिटी के लिए भी करें। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स की बात हो गई, आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? मेरा इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड जो है वो ये है कि माय फादर वाज इन द आर्मी, सो ही गॉट ट्रांसफर्ड एंड वी मूव्ड फ्रॉम स्कूल टू स्कूल आफ्टर एवरी 2-3 years। तो लाहौर कॉन्वेंट में पढ़े, फिर पिंडी कॉन्वेंट, फिर पेशावर कॉन्वेंट और इस तरह, यू नो, सो बट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस जो हमने किया। देख, उसकी वजह ये है कि हमने हर किस्म की सोसाइटी के साथ एक्सपोजर हुआ, हर किस्म के कल्चर के साथ हुआ, क्वेटा भी गए, तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें पता चला। और पेशावर में उस ज़माने में आपको बताऊं, हम पैदल चलकर आराम से, विद नो एस्कॉर्ट, माय सिस्टर, माय सेल्फ, हम लोग एंड सम फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, हम कॉन्वेंट जाते थे पैदल चल के, इट वाज सेफ। हम टेनिस खेलने जाते थे साइकिल करके, व्हेन यू वर जस्ट, यू नो, 7-8 years old, स्विमिंग करने जाते थे, एंड इट वाज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल प्लेस। सवात जाते थे विद आवर पेरेंट्स फॉर फिशिंग। अच्छा, so it was such a love, when I look at Peshawar and I look at what happened to Sawat, it is, you know, very very sad। तो वो बड़े अच्छे ज़माने थे। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अबाउट माय चाइल्डहुड के बाद भी,
कि कॉलेज का ज़माना बहुत अच्छा गुजरा. वी वेंट टू कनेड, और कनेड में लाइक अदर इंस्टीट्यूशन, बाद में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गई. इट वॉज नॉट रियली दी एजुकेशन एज सच. वो एजुकेशन तो वही ओल्ड फैशन एजुकेशन थी, लेक्चर सिस्टम था, नोट डिक्टेशन थी, पढ़ें या ना पढ़ें, क्लासरूम में जाएं या ना जाएं, वो अपनी जगह थी. पढ़ते तो हम थे, वी वर सीरियस स्टूडेंट्स, लेकिन मोस्टली इट वॉज ऑल देयर इन द टेक्स्ट बुक. एक दो के टेक्स्ट बुक्स होती थी वो. लेकिन द रियल चैलेंज, द रियल ग्रोइंग एक्सपीरियंस, द रियल डेवलपमेंट वाज इन द एक्स्ट्रा करिकुलर फील्ड. अच्छा, उसमें और वहाँ मैंने डिबेट्स में हिस्सा लिया. आई वाज अ डिबेटिंग प्रेसिडेंट आल्सो. आई टुक पार्ट इन ऑल द एनुअल प्लेज. आई प्लेड द लीड रोल्स इन वेरियस. I played Helen of Troy, for instance, in Trojan Women. Wow. So those were good days. And पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मैं ये कह सकती हूँ, प्रोफेसर सराजुद्दीन हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, एंड ही वाज really well renowned scholar. बहुत मज़ा आता था उनकी क्लासेस का. लेकिन जो हमने उनके गार्डन्स में गपशप, जिसको आप कह लें, सीखा, जहाँ पोलिटिकल सीन्स डिबेट होते थे, सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस होते थे, आई थिंक दैट वाज द रियल लर्निंग ग्राउंड. अच्छा, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उससे बहुत ज़्यादा होती है आपकी, जब ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं स्टडीज के साथ. फिर रुचि राम सनी डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में मैं गई पंजाब यूनिवर्सिटी में. आई गॉट द रुचि राम सनी डेक्लेमेशन गोल्ड मेडल. तो ये सब चीज़ें जो थी. फिर वन एक्ट प्लेस के लिए मुझे अच्छी तरह याद है. वन एक्ट प्लेस में हम यूनिवर्सिटी में कम्पीट कर रहे थे. आई वाज इन इंग्लिश डिपार्टमेंट. तो मिसेस नवीद शहजाद ने तब मुझे कहा कि आप लीड रोल प्ले करें. मैं कनेड से मुझे जानती भी थी. तो आई आस्क्ड माय फादर एंड ही सेड कि एज लॉन्ग एज देयर आर नो मेल्स एक्टिंग इन द प्ले. इतनी कंजर्वेटिव्स होती थी फैमिली. तो मुझे याद है उन्होंने फिर एक प्ले, वन एक्ट प्ले सिलेक्ट किया जिसमें सिर्फ फीमेल कास्ट थी. ओके. एंड वी वन द फर्स्ट प्राइज इन द वन एक्ट कंपटीशन पंजाब यूनिवर्सिटी. बड़ा हैपनिंग रही आपकी, बड़ी हैपनिंग यार रही. काफ़ी कंजर्वेटिव भी ज़माना था, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स काफ़ी बैलेंस थे, ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, ना बहुत थे लिबरल थे, लेकिन बड़ी अच्छी बैलेंस लाइफ गुजरी. बड़ा एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, और बड़ी हमने टफ लाइफ भी गुजारी. मतलब वी वेंट थ्रू व्हेन वी वर इन द कॉन्वेंट, वहाँ हमने डिसिप्लिन इतना होता था. हमें वैल्यूज़ जो इंस्टिल हुए कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने चोरी नहीं करनी, घरों में भी ये सिखाया जाता था. वो ज़माना था जब मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत फोकस किया जाता था. अभी आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रही हैं. स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेवियर होता है आपका? बहुत फ्रेंडली. अच्छा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है. मुझे कोई पुरानी स्टूडेंट्स भी नहीं, बहुत पुरानी, यानी कि मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया होगा अर्ली 1970s में. तो कह रही थी कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट थी. मैंने कहा अच्छा, मुझे अब तो समझ नहीं आती, अब तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. लेकिन आई थिंक विद टाइम यू ऑल्सो बिकम मेलो डाउन, लेकिन यू ऑल्सो लर्न अ लॉट. द मोर स्ट्रिक्ट यू आर, द लेस यू नो. वो फिर खौफ खाते रहते हैं. वो आप इनसिक्योर हैं, आप थ्रेटेंड फील करते हैं. The more friendly a teacher is, the more she can be approached, the more you can discuss your problems with her, the better she is. और वो टीचर जो इतनी कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल तरीके से आपकी तरफ कन्वे कर दे, एक्सप्लेन कर देना, वो सबसे अच्छी टीचर है आप. क्या सोचती हैं आपने अपनी यूनिवर्सिटी को किस लेवल पर लेके जाना है? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. एक तो मैंने ये भी क्लेम किया है, इंशाल्लाह, आई होप दैट विद ऑल आवर एफर्ट्स एंड टीम वर्क एंड गिवन द कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ये हम लोग अचीव कर सकें कि नेक्स्ट 2020, 1 year before we celebrate our centenary, we are 90 years old, so 1 year before we celebrate our 100th year, we are in the top 500 universities of the world. It's a very big claim, but I feel that with the support we are getting, we can do it, inshallah. And that means not only academic excellence, research excellence, but making sure our graduates are employable and they give back to the country. They are actually contributing to the socio-economic development of Pakistan. अब देखिए, इसमें मैं एक मैसेज दूंगी, क्योंकि आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिस तरह आप बोल रही हैं, ये पूरा प्रोग्राम सेटअप हुआ है, मुझे समझ आ रही है कि आप काफ़ी सारी मदर्स को भी एड्रेस कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो मदर्स के लिए मैं एक मैसेज दूंगी कि हमारी सही है, हमारी अभी सोसाइटी कंजर्वेटिव है, लड़कियों को इनकरेज नहीं करती टू वर्क, लेकिन मदर्स को एज अ वुमन टू वुमन सपोर्ट होनी चाहिए बेटियों को. मेरे साथ, मेरे ख्याल में, क्योंकि माई मदर सपोर्टेड अस डॉटर्स, हम जो दोनों में हैं, मेरी बहन को, माई फादर ऑल्सो सपोर्टेड अस, लेकिन कई होम्स में द फादर्स may be more conservative or the brothers may be more conservative. I think the mothers can play a very important role in making sure the daughters get the best education, in making sure कि उनकी बहुत जल्दी आप शादी ना कर दें ताकि वो कहीं से रुकावट बन जाए. शादी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने टाइम से. और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उनको वो एम्पावर करें ताकि उनमें कोई ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स हों, ऐसी वो काम कर सकें, और उन कोशिश ये होनी चाहिए कि 1-2 साल काम करने के बाद ही उनकी शादी हो, अगर होनी भी है इंशाल्लाह, ताकि वो एक इन लॉज को भी पता हो कि दे आर ब्रेड विनर्स, दे आर इनकम, दे ब्रिंग इनकम होम. और मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चियाँ जो आजकल काम कर रही हैं, उनकी घर में ज़्यादा इज्जत है,
और ज़्यादा उनको लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि वो घर के भी काम कर रही हैं, जैसे हम लोगों ने किया, बाहर के भी कर रही हैं, बच्चों को भी इतना अच्छी तरबियत दे रही हैं। तो हमारे साथ तो यही होता था। अपने घरों में भी अगर आप देख लें कि वो ओल्ड फैशन स्टाइल तो था कि हस्बैंड इज ऑलवेज द ब्रेड विनर, वो आके पहली तारीख को आपको अपनी बिल्कुल, लेकिन अब चेंज हो गया सब कुछ। नहीं, वो भी दे देगा, अभी भी चलता है कि घर में खाना पीना चलेगा, जो भी आपकी थोड़ी बहुत यूटिलिटीज़ हैं। लेकिन जो आइसिंग ऑन द केक जिसको कहते हैं ना, कि बच्चों की बर्थडे है तो कुछ आपने उनके लिए ला दिया, बच्चों के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर दिया, उनकी बेहतरी, उनकी प्रॉस्पेरिटी में वो बहन और वालदा तभी कर सकती हैं जब वो खुद इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो। बिल्कुल। और मैंने अपनी ग्रोथ में ये देखा है, मैं अगर आपने मुझसे पूछा था कि फ्रॉम अ टोटली, आई वोंट से टोटली, फ्रॉम अ वेरी स्लाइटली एम्पावर्ड हाउसवाइफ, बिकॉज आई वाज टीचिंग थ्रू आउट, आई हैव बिकम, इट्स गॉन 100, क्या कहते हैं, 100 डिग्री और 90 डिग्री सर्कल, आई एम नॉट फुली एम्पावर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड, बट द होम मस्ट ऑलवेज बी अ हैप्पी होम, द मदर स्टिल हैज टू बी द केयर गिवर, यू नो, वो चीज़ें अपनी जगह, वो तो औरत के साथ है, वो औरत नहीं हो सकता, वो जरूरी होता है। लेकिन ये है कि औरत की जो एक स्टेटस है, उसकी जो एक अगर आपके पास गाड़ी घर में नहीं है तो कंस्ट्रेंट तो है ना, अगर आपके पास इतनी इनकम है कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो जाहिर है फिर वो एक स्ट्रेन नहीं होता फैमिली में। सो माई मैसेज इज, एंड आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस इंटरव्यू, नॉट ओनली टू माई 11,000 स्टूडेंट्स इन माई यूनिवर्सिटी हु हेयर फ्रॉम मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट टू ऑल द यंग ग्रेजुएट्स कि आपको अल्लाह मियां ने मौका दिया है, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, कितनी बच्चियां पढ़ी, अगर आप पढ़ रही हैं तो उस चीज़ को वहाँ छोड़े ना। इसमें गवर्नमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट इस पर इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ रुपीज़ की होती है 4 ईयर डिग्री में और फिर 6 ईयर डिग्री में। कुछ बच्चियाँ PhD करने के बाद भी काम छोड़ नहीं करती, मेडिकल पूरा करके भी नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा एक किस्म का एक आप समझ लें, दिस इज़ अ सेटबैक to the economy of Pakistan. They must contribute, they must work, and they must learn to create a happy and conducive home as well by marrying the right life partner who will support their endeavors. बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और यकीनन देखने वाले इस मैसेज से कुछ ना कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, बहुत मजा आया। Delightful and you such a lovely host. थैंक यू सो मच। और जो सुनने वाले हैं, खासतौर पर जो यूथ है हमारी, जो यंग मदर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे चलकर एक ऐसी मिसाल कायम करें जो कि बाकी लोग भी उससे इंस्पिरेशन ले सके। जाने से पहले आपको काम की बात बता दूं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि ज़्यादा खाना भी एक बीमारी है, तो इस बीमारी से भी दूर है, ज़रा अब उतना खाएं जितनी आपको ज़रूरत है। इसी बात के साथ अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दे दें। इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।